अरविंद बर्नवाल BBDSS मटियाऊ गाजीपुर से इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए जो आबयू का टॉपिक अपने चैनल स्टडी लीड बाय अरविंद सर के माध्यम से चला रहा हूँ, उसका अगला पार्ट। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि किसी भी दिए गए संकल्प को आबयू विधि द्वारा किस प्रकार हल करते हैं। तो किसी संकल्प को हल करने की आबयू में दो विधियां हैं, आबयू विधि और क्रेमर विधि। तो आज हम पढ़ेंगे आबयू विधि द्वारा किसी संकल्प को हल करना। तो आबयू विधि द्वारा संकल्प हल करने के लिए जैसा कि तीन राशियों x y z के रूप में हमें समीकरण दिया गया है x + y + 2z = 4, x + 2y + z = 1, x + y + z = 2। तो इस दिए गए समीकरणों को हम आबयू विधि द्वारा किस प्रकार हल करते हैं। तो इसके लिए हम दिए हुए समीकरण को आबयू के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो दिया हुआ समीकरण आबयू रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। आबयू रूप में लिखने पर आबयू रूप में लिखने पर तो आबयू रूप में जब इसको लिखते हैं तो यह मान x का गुणांक 1, y का गुणांक 1 और z का गुणांक 2, तो 1 1 2। x का गुणांक 1, y का गुणांक 2, z का गुणांक 1, फिर x का गुणांक 1, y का गुणांक 1, z का गुणांक 1 और गुणे x y z बराबर 4 1 2। अब जैसा कि हम जानते हैं कि दिए हुए आबयू, यदि दो आबयू दिए हों, आबयूओं का गुणनफल ज्ञात करना है तो हमेशा हम पंक्ति, पहले आबयू की पंक्ति और दूसरे आबयू का स्तंभ लेकर गुणा करते हैं। तो एक का x में गुणा, एक का y में गुणा, दो का z में गुणा, और जिस पंक्ति और जिस स्तंभ का गुणा करते हैं उस गुणनफल को उसी पंक्ति और उसी स्तंभ में लिखते हैं। तो हम यह देखेंगे कि यह मान जो दिया हुआ है समीकरण के रूप में, यह वही मान आबयू के रूप में प्राप्त होता है अथवा नहीं। तो इसके लिए एक का x में गुणा करेंगे, एक का y में गुणा करेंगे, दो का z में गुणा करेंगे, तो मान हमारा प्राप्त होगा 1 गुणे x यानी x, 1 गुणे y यानी y, 2 गुणे z यानी 2z। तो x + y + 2z ये पहला समीकरण हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार 1 × x + 2 × y + 1 × z, therefore x + 2y + z, 1 × x + 1 × y + 1 × z, तो x + y + z। अर्थात हमारा जो दिया गया समीकरण है वह सेम आबयू के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं कि ax = b, ax = b, तो x मान हो जाएगा हमारा a इनवर्स b, x = a इनवर्स b। अर्थात x का मान तो यह दिया हुआ x y z के रूप में ज्ञात करने के लिए इस यह आबयू a हो गया और यह आबयू b हो गया। तो आबयू का हम a इनवर्स ज्ञात करेंगे, अर्थात a का व्युत्क्रम आबयू ज्ञात करेंगे और पुनः आबयू b में हम गुणा करके जो हमारा मान प्राप्त होगा उस मान की जब हम तुलना करेंगे x y z से तो हमारा x y z का मान प्राप्त होगा। तो a बराबर 1 1 2 1 2 1 1 1 1 यह मान हो गया हमारा। अब इस आबयू को चूंकि हम जानते हैं कि व्युत्क्रम आबयू, किसी भी आबयू का व्युत्क्रम आबयू अर्थात a इनवर्स = adjoint a upon mod a, adjoint a upon mod a, यानी इस दिए हुए आबयू a का मान हम सारणी के रूप में ज्ञात करेंगे। इसका सारणी के पदों में मान क्या होगा, फिर आबयू a का हम adjoint ज्ञात करेंगे अर्थात समखंडज ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं कि इसका mod a का मान कितना होगा। तो mod a तो इसे हम सारणी के रूप में लिख देंगे। तो 1
1 1 1 2 1 2 1 1। जब इसे हम हल करते हैं तो किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ के सापेक्ष इसको हम सरल कर सकते हैं। तो यह मान R1 के पदों में विस्तार करने पर तो 1 इंटू, तो यह पहली पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा 2 1 1 1 2 1 1 1 माइनस 1 इंटू 1 1 1 1 1 1 1 1 प्लस 2 इंटू पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 2 1 1 1 2 1 1। ये मान हो गया हमारा। अब हम गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 माइनस 1 1 कम 1 2 ऋण 1 माइनस 1 1 कम 1 ऋण 1 1 कम 1 प्लस 2 इंटू 1 1 कम 1 ऋण 2 1 कम 2। तो 2 में से घटा देंगे 1 और 1 में से घटा देंगे 0। अब 1 में से 2 घटा दिए माइनस 1 बच जाएगा, इससे 2 से गुणा कर देंगे तो माइनस 2, यानी हो गया मान हमारा मान a का मान मिल गया माइनस 1। अब इस आव्यूह a का हम सहखंडक ज्ञात करेंगे, अर्थात आव्यूह a का हम ज्ञात करते हैं सहगुणनखंड, अर्थात A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और इन सभी मानों को एक नए आव्यूह में हम रखते हैं और उसका जब हम ट्रांसपोज आव्यूह ज्ञात करते हैं तो वह हमारा एडजॉइंट A कहलाता है। तो आव्यूह A का सहगुणनखंड करने पर तो जब हम सहगुणनखंड करेंगे तो A11 इक्वल टू, अब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छूट जाएगा तो ये छूट गया 2 1 1 1 माइनस 1 के पावर 1 प्लस 1 2 1 1 1। तो यह मान जाएगा हमारा माइनस 1 की पावर 2 यानी प्लस हो जाएगा, 2 1 कम 2 ऋण 1 यानी यह मान हो गया हमारा 1। A12 इक्वल टू माइनस 1 के पावर 1 प्लस 2, तो पहली पंक्ति छूट जाएगा और दूसरा स्तंभ छूट जाएगा तो 1 1 1 0 1 1 1 0। अब माइनस 1 के पावर 1 प्लस 2 अर्थात 3 हो जाएगा, माइनस 1 के पावर 3, तो माइनस 1 के पावर 3 का मान हो जाएगा माइनस 1 1 कम 1 ऋण 1 अर्थात ये हो जाएगा बराबर 0। अब उसके बाद फिर हम निकालेंगे A13 का मान, A13 तो माइनस 1 के पावर 1 प्लस 3, तो पहली पंक्ति छूट जाएगी, तीसरा स्तंभ छूट जाएगा 1 2 1 1, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 के पावर 4 प्लस हो जाएगा और 1 1 कम 1 ऋण 2 यानी हो जाएगा मान ऋण 1। अब उसके बाद 1 21 तो माइनस 1 के पावर 2 प्लस 1 इंटू, अब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छूट जाएंगे तो 1 2 1 1 1 2 1 1, तो यह माइनस 1 के पावर 2 प्लस 1 का मान माइनस 1 के पावर 3 यानी इसका मान हो जाएगा माइनस 1 1 कम 1 ऋण 2 1 कम 2 यानी हो जाएगा बराबर यह माइनस 1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1। अब A22 तो A22 का मान माइनस 1 के पावर 2 प्लस 2, तो यह हो जाएगा हमारा दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ के सभी एलिमेंट छूट जाएंगे, तो दूसरी पंक्ति यह है और दूसरा स्तंभ यह है 1 2 1 1 1 2 1 1, तो यह मान जाएगा माइनस 1 के पावर 2 प्लस 2 यानी माइनस 1 के पावर 4 अर्थात प्लस हो जाएगा, तो 1 1 कम 1 माइनस 1 गुणा 2 यानी हो जाएगा बराबर माइनस 1। अब उसके बाद A23
तो ये 23 -1 के पावर 2 + 3 -1 के पावर 2 + 3, तो यह मान हो जाएगा हमारा दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छूट जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1, तो हो जाएगा -1 के पावर 5 यानी -1 ऋण 1 में से घटा देंगे 0। अब उसके बाद A31 तो -1 के पावर 3 + 1, तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 1 2 2 1 1 2 2 1, तो -1 के पावर 4 प्लस हो जाएगा 1 1 कम 1 और 4 बराबर ऋण 3। यह हो गया हमारा A31 का मान। अब हम याद करेंगे A32 A33। अब A32 तो -1 के पावर 3 + 2, तो तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ दोनों एलिमेंट छूट जाएंगे, तो मान हमारा हो जाएगा -1 के पावर 3 + 2 1 2 1 1, तो जब इसको हम हल करते हैं -1 की पावर 5 का मान -1 -2, तो हो जाएगा मान हमारा 1। इसी प्रकार A33 का मान -1 के पावर 3 + 3, तो तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ के सभी एलिमेंट छूट जाएंगे, जो शेष मान बचेगा तो वह होगा हमारा 1 1 1 2, तो 2 1 कम 2 ऋण 1 यानी 2 में से घटा दिए 1 और -1 के पावर 3 + 3 यानी 6, तो यह मान हो गया 1। इस प्रकार ये मान हमारे स्क्रीन पर A11 का मान 1, A12 का मान 0, A13 का मान -1, A21 का मान 1, A22 का मान -1, A23 का मान 0, A31 का मान -3, A32 का मान 1, A33 का मान 1। तो अब इन सहगुणनखंडों से हम एक आव्यूह तैयार करते हैं। मानते हैं कि माना हुआ यदि आव्यूह C हो तो C बराबर ये सभी हम मान रखते हैं A11 A12 A13, इस प्रकार मान रखेंगे, तो मान हमारा हो जाएगा 1 0 -1 1 -1 और 0, फिर -3 1 1, ये मान हमारे आव्यूह C के प्राप्त हो जाएंगे। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि एडजॉइंट A = ट्रांसपोज ऑफ C, यानी C का परिवर्त आव्यूह C', तो एडजॉइंट A = C', अर्थात C' का मतलब कि इस आव्यूह C को हम परिवर्त कर देंगे, बदल देंगे पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में, तो यह मान हो जाएगा हमारा 1 1 -3, या स्तंभ है तो पंक्ति हो जाएगा 1 1 -3। अब दूसरा या स्तंभ दूसरी पंक्ति 0 -1 1, यह हो जाएगा -1 0 1, ये हमारा मान प्राप्त हो गया एडजॉइंट A का। अब जैसा कि हम जानते हैं A इनवर्स = एडजॉइंट A अपॉन मॉड A, एडजॉइंट A अपॉन मॉड A, तो A इनवर्स। अब हम याद करेंगे तो A इनवर्स = एडजॉइंट A अपॉन मॉड A। अब एडजॉइंट A का मान हमारा ये प्राप्त हुआ और मॉड A का मान हमको मिला है -1, तो -1 से भाग देंगे -1 0 -1 1 -1 0 -3 1 1, जब हम माइनस से भाग देंगे तो सभी मान ऋणात्मक हो जाएंगे, अर्थात उनके चिन्ह बदल जाएंगे, तो यह मान हो जाएगा हमारा -1 0 +1 -1 +1 0 3 -1 यह हमारा हो जाएगा एडजॉइंट A और मॉड A की सहायता से A इनवर्स का मान। अब हम ज्ञात करेंगे B से गुणा, तो जब हम B से गुणा करते हैं तो अब लिखेंगे A इनवर्स B, क्योंकि हमारा मान है x = A इनवर्स B, x = A इनवर्स B,
तो ए इनवर्स का यह मान हमारा प्राप्त हो गया -1 0 1 -1 1 0 3 -1 -1 और हमारा b का मान है, b का मान दिया हुआ है 4 1 2 4 1 2। ये मान अब हम गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा और गुणनफलों का योग पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में लिखेंगे। तो यह मान जाएगा हमारा -1 का गुणा हम 4 में करेंगे तो -4, -1 का गुणा 1 में करेंगे -1 3 2 जा 6, फिर 0 का 4 में गुणा करेंगे 0 1 into 1 1 -1 का 2 में -2, फिर 1 का गुणा करेंगे 4 0 का 1 में 0 -1 का 2 -2। ये हो गया मान हमारा। अब इसको हम सरल करेंगे तो -4 -1 यानी -5 और +6 यानी मान हो जाएगा 6 में से 5 घटा देंगे 1, तो यह हो गया हमारा मान 1। फिर 1 ऋण 2 यानी यह मान हो गया ऋण 1, 4 में से 2 घटा दिए 2 और इधर मान हमारा है x का मान है x y z। अब इसकी हम तुलना करेंगे तो तुलना करने पर x बराबर 1 y बराबर -1 और z बराबर 2, ये हमारा मान प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह हमारा आव्यूह विधि से दिया गया समीकरण हल हुआ। अब पुनः इसको समझें कि अगर कोई समीकरण दिया हो उसे आव्यूह विधि से हल करना हो तो सबसे पहले उससे दिए गए समीकरण की सहायता से उसे हम आव्यूह रूप में परिवर्तित करते हैं। आव्यूह रूप में जो हमारा परिवर्तन होगा वह होता है ax = b के रूप में। अब जब ax = b हो गया तो x = a इनवर्स b अर्थात आव्यूह a की सहायता से हमको पहले a इनवर्स ज्ञात करना है। तो किसी भी आव्यूह का अगर हमको व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है तो व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस आव्यूह का एडजॉइंट ज्ञात करते हैं अर्थात सहखंडज आव्यूह ज्ञात करते हैं और उस आव्यूह की सहायता से हम mod a का मान ज्ञात करते हैं। सहखंडज आव्यूह ज्ञात करने के लिए दिए गए आव्यूह के सभी मानों को, सभी अवयवों को बारी बारी से a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 का मान हम ज्ञात करते हैं। इस ज्ञात मान से हम एक नया आव्यूह बनाते हैं। मानते हैं कि यदि वह आव्यूह C हो तो C बराबर a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। अब इस आव्यूह C का हम डैश करते हैं, डैश यानी परिवर्त आव्यूह, परिवर्त ट्रांसपोज करते हैं। जब परिवर्त आव्यूह हमारा ज्ञात होता है तो वही आव्यूह परिवर्त हमारा एडजॉइंट ए कहलाता है अर्थात एडजॉइंट ए = C डैश। तो जब हमारा एडजॉइंट ए ज्ञात हो जाता है अब उस एडजॉइंट के मान में हम mod a से भाग देते हैं तो हमारा a इनवर्स ज्ञात होता है और जब a इनवर्स ज्ञात हो जाता है तो हम b के मान से गुणा करके हम x के मानों से तुलना करते हैं तो x y z के अभिष्ट मान प्राप्त होते हैं। यह विधि आव्यूह विधि से दिए गए समीकरण को हल करने की थी। इस विधि में जो भी बातें आपको न समझ में आई हो उसे आप कमेंट करें और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।